सपा के गढ़ में बीजेपी की निगाहें। समाजवादी पार्टी को घेरने की फिराक में है बीजेपी। मैनपुरी में डिंपल यादव को टक्कर देने के लिए पहुंचे अमित शाह। मैनपुरी की जनता के सामने अमित शाह ने सपा को लिए आड़े हाथ। मैनपुरी में अखिलेश पर जमकर बरसे अमित शाह। अमित शाह बोले, ये कैसा यादव प्रेम है। चलिए आपको बताते हैं अमित शाह ने मैनपुरी में क्या कहा। लोकसभा चुनाव से पहले सपा का गढ़ चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस लोकसभा सीट से यादव परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, उस सीट पर बीजेपी अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है। डिंपल यादव फिर एक बार मैनपुरी से चुनावी मैदान में है। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है। बीते 2 दशक से ज्यादा समय से यह सीट सपा के पास रही है। इस बार मैनपुरी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जयवीर सिंह और बसपा के शिव प्रसाद यादव मैदान में है। मैनपुरी में मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। हर पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करने की एड़ी चोटी ताकत लगा रही है, लेकिन इस बार सपा और बीजेपी दोनों ही प्रचार करने में कमी नहीं छोड़ रही है। इसी बीच मैनपुरी में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने सपा के गढ़ में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो यादव का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री बना। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद बनी। इस बार अखिलेश यादव कन्नौज से, डिंपल यादव मैनपुरी से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, आदित्य यादव बदायूं से और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको अपने परिवार के अलावा और कोई यादव नहीं मिलते। अमित शाह ने सपा को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने मैनपुरी की जनता से कहा, 7 तारीख को चुनाव है, जयवीर सिंह को आप सांसद बना दो। बड़ा आदमी बनाने का काम मोदी करेंगे। 2 चरणों में मोदी शतक मार चुके हैं। 2 शहजादों का खाता भी नहीं खुला है। यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलवाने और राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। इसी के साथ अमित शाह ने परिवारवाद को हराने और मोदी जी को जिताने की अपील की। बोले, ये पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, लेकिन कल्याण सिंह के निधन पर ये लोग नहीं गए और अंसारी के घर खुद गाड़ी चलाकर पहुंच गए। ये क्या पिछड़ों का सम्मान करेंगे। अमित शाह ने जनता से सवाल पूछा, आप बताओ राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव को निमंत्रण गया था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? अब तो आजम खान भी जेल में है। अमित शाह ने कहा कि सबको कोरोना का टीका लगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। रात को अखिलेश और डिंपल भाभी जाकर टीका लगवा आए। कहा, अखिलेश को शर्म आनी चाहिए, इस पर भी राजनीति करते हो। अमित शाह ने कहा कि सपा और कांग्रेस दोनों परिवारवादी हैं। देश का भला सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। अमित शाह ने लोगों से पूछा, सपा के गुंडे दिन रात तांडव करते थे कि नहीं? यूपी से पलायन हुआ था कि नहीं? फिर बोले, योगी ने ऐसा डंडा चलाया कि अब गुंडे पलायन कर रहे हैं। इटावा में सड़क बनी, रेलवे स्टेशन बना, शताब्दी ट्रेन मिली। इसके साथ ही 18,000 घर, 2,80,000 शौचालय बने, 2,22,000 किसानों को सम्मान निधि मिली, 26,000 माताओं को पेंशन मिली। आपको बता दें कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कभी मैनपुरी में डिप्टी सीएम जाकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं, तो कभी गृह मंत्री जाकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते नजर आते हैं। मैनपुरी में सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। बीजेपी से जयवीर सिंह के साथ उनके बेटे अतुल प्रताप सिंह ने प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव की बेटी अदिति भी अब चुनावी मैदान में प्रचार कर रही हैं। वहीं बसपा भी अपना प्रचार कर रही है, लेकिन उनके प्रचार में वो तेजी नहीं दिखाई दे रही है जो इन दोनों में है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि मैनपुरी की जनता किसे पसंद करती है, सपा, बीजेपी या फिर बसपा। आप सभी को क्या लगता है मैनपुरी में किसकी जीत होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।